आलिया, पुलिस ने अदालत में वीडियो दिखाई है। अकरम किस तरह गुंडों की तरह अंदर घुसा है, तोड़ फोड़ की है, वहां पे डंडा उठाकर सुल्तान पर हमला किया उसने। वो तो अच्छा हुआ कि सुल्तान बच गया, अगर उसे कुछ हो जाता ना तो 302 का पर्चा कटना था इस पे। अब वीडियो में आवाजें तो होंगी ना? वो लोग क्या बात कर रहे थे? वीडियो में किसी किस्म की कोई आवाज नहीं थी, इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। ये अकरम इतना बेवकूफ इंसान है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसने किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। बाबा ने मुझसे कहा भी था कि जरा सा वक्त निकाल के सुल्तान से मिल लो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, लेकिन मैं भी क्या करता, सुबह से शाम में बिजी होता। अगर मैं नहीं कर सका तो बाबा खुद कर लेते एटलीस्ट। वैसे ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस बेवकूफ इंसान ने पता नहीं किस किस से लोन लेके रखा हुआ था, गाड़ी तक अपनी बेच दी, 60-65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी और कोई लिखत पढ़त नहीं की। हद होती है बेवकूफी की भी। ऊपर से वो सुल्तान सब कुछ हड़पने के चक्रों में लगा हुआ है। इस वक्त हमारे लिए पैसा अहम नहीं है, अकरम अहम है। बस वो खैरियत से वापस आ जाए। आंटी ने भी अपनी इतनी तबीयत खराब कर ली है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम पर ऐसा वक्त भी आएगा। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है। वैसे आप लोगों ने उस आदमी सुल्तान से राब्ता करने की कोशिश की? क्या कहता है वो? सुल्तान से किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा है। उसका वकील आया था, निहायत ही घटिया और बदतमीज किस्म का इंसान है वो। पुलिस उसके आगे पीछे इस तरह घूम रही थी जैसे उसने उनको खरीदा हो सकता है वाकई खरीदा हुआ हो। खैर, इन बातों को छोड़ें। आप और अंकल दोबारा सुल्तान के ऑफिस जाएं और उसके स्टाफ से रिक्वेस्ट करें कि उससे मीटिंग करवाए। ये काम उसका वकील तो कर सकता है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि हम बाहर उसके साथ कुछ सेटलमेंट करें? ऑफ कोर्स। देखें, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रिमांड के बाद अल्लाह जाने क्या हो, और आप तो जानते ही हैं ना, पुलिस कस्टडी में तो अच्छे से अच्छा इंसान पागल हो जाता है। मुझसे अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। आई नो कि तुम्हें तुम्हारा गिल्ट तंग कर रहा है। आपको कैसे पता? क्योंकि तुमने ही उसे मशवरा दिया था मोहब्बत पर बिजनेस को तरजीह देना। बिजनेस ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और तुमने यही सोचकर उसे वीडियो भी दिखा दी कि शायद यही राइट टाइम है कि उसका बिजनेस स्टेबल हो गया है। लेकिन अकरम का गिल्ट उसकी अना बन गया। तो मैं क्या करती? मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया। सुनहरा, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरा भाई 2 दिन से जेल में, पता नहीं कैसा सलूक कर रहे होंगे वो लोग उसके साथ। वो लोग तो उसे मार कर रहे होंगे ना, उसे बहुत पेन हो रहा होगा। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से या रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। तुम बस दुआ करो कि अकरम जल्दी घर वापस आ जाए। आंटी कहाँ है? वो सो गई? वो सो गई है, अब सुबह ही उठेंगी। चलो अच्छा है, जितनी देर वो आराम करेंगी बेहतर महसूस करेंगी। प्लीज तुम भी कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। थैंक यू भाभी, आप रियली बहुत अच्छी हैं। अब आप मम्मा की बात का बुरा नहीं बनाया करें प्लीज। तुम परेशान मत हो, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, कभी हेट कभी लव, कभी हेट चलता रहता है।
मैं ज़रा वासे को देखती हूँ, वो भी अपने लिंक्स में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी कोई रास्ता निकल आए। मैं आती हूँ। भाभी बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर फिजा का नाम इस सब में आया तो? देखो सुनेरा, लड़की लड़के को इल्जाम दे या कोई लड़का लड़की पर उंगली उठाए, दोनों ही केस में नुकसान लड़की का होता है। इसलिए बस दुआ करो कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कोर्ट मैनेज हो जाए, इसी में सबकी भलाई है। आप ठीक कह रही हैं। लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। प्लीज तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना, वरना फिजा के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जी। चलो तुम खाना खाओ। संभाल में जरा गेट खोल। देखो जरा इश्क ने बेचारे का क्या हाल किया है, बड़ा दुख। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? नाराज था लेकिन अब परेशान हूं, फिक्रमंद हूं। बड़ी परेशानी के सामने छोटी परेशानी अपनी अहमियत खो देती है। आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में मैं अपनी अहमियत खो चुकी? दोबारा ऐसा सोचना भी मत, ओके? तभी मेरे जाने के बाद आपने मुझे कॉल तक नहीं की, इसलिए मुझे खुद ही वापस आना पड़ा। आलिया, हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा नाराजगी भी उन्हें ही दिखाते हैं। उनकी छोटी छोटी बातें हमें सबसे ज्यादा महसूस होती हैं। वासे, आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। इट्स ओके, इट्स फाइन। तुमने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, लेकिन बेहतर होता कि मुझे सरप्राइज ना मिलता, तुम मुझे पहले से इन्फॉर्म कर देती। बट खैर, इट्स ओके, लीव इट। जो हो गया सो हो गया, बार बार दोहराने से क्या फायदा।